ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਵੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ। ਵੌਇਸ ਓਵਰ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਰਣਵੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਵੀਰ ਗੰਗਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का जो कल का जो व्यवहार था बहुत ही निंदनीय अशोभनीय व्यवहार था। प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ही बड़े अहम होते हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी अपनी जिम्मेदारी निभाने के अंदर पूर्ण रूप से असफल रहे हैं, विफल रहे हैं और ओछी राजनीति पे जो है कांग्रेस पार्टी उतर आई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार की तरफ से जो उन्होंने डिमांड रखी कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, वो चर्चा के लिए सरकार के ने सहमति दी कि हाँ हम चर्चा के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके का जो नौटंकी करना बहुत ही गलत है। ये केवल और केवल मीडिया की सुर्खियाँ बढ़ना चाहते हैं, अखबारों की सुर्खियाँ बढ़ना चाहते हैं। ओछी राजनीति जो है मैं इसको कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी कर रही है। सर, कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ही उनसे कहना चाहूँगा कि जब सरकार ने कहा कि हाँ आइए हम लोकसभा के अंदर चर्चा के लिए तैयार हैं, अपनी बात रखें, अगर उनके पास कोई मुद्दे हैं, तथ्य हैं तो उस पर बात करें ना। अब प्रजातंत्र के अंदर लोकसभा जो है एक मंच है उनके लिए, जिसको पूरा देश देखता है, अपनी बात कहे वहाँ आकर के। लेकिन उससे अब वैसा ही कांग्रेस पार्टी भागती हुई नजर आई, कोई भी बात नहीं थी, क्योंकि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष बिना तथ्यों के बाहर केवल और केवल इस तरह के प्रदर्शन करके वो मीडिया की सुर्खियाँ बढ़ना चाहते हैं। सर, कांग्रेस का कहीं ना कहीं अब बयान आया है कि वो इस आंदोलन को और तेज करेगी, सरकार टकराव ना हो इसके लेकर कई नई पहल कर सकती है। देखिए क्या चाहती क्या है वो, मुझे यही समझ में नहीं आया। वो चाहती थी चर्चा करना और वो बताए ना आकर के क्या चाहते हैं क्या नहीं है। जब चर्चा करेंगे उसके अंदर जब सरकार ने इस बात की सहमति दे दी कि हाँ अपनी बात रखें तो बात तो रखें भाई, क्या आप लोग चाहते क्या है। तो ये जब कोई भी तथ्य ना हो, तथ्य रहित जब बात करते हैं तब ऐसी स्थिति जो है पैदा होती है। आज भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बात का निर्णय लिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी इस जो राहुल गांधी जी ने जो नेता प्रतिपक्ष है उनका जो कल का व्यवहार रहा है उसके खिलाफ आज रोहतक में सुभाष चौक के ऊपर वो प्रदर्शन के खिलाफ कर रहे हैं। सर, जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, पहले तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा की मांग कर रहे थे, वो कहते दोनों का इस्तीफा, प्रधानमंत्री का भी चाहिए और शिक्षा मंत्री जब तक ये नहीं होगा तब तक धरना। मैंने कहा ना, जब ये कह दिया कि हाँ ये चर्चा कर लीजिए कांग्रेस पार्टी को, तो क्यों नहीं चर्चा करते हो, चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। तो ये कोई बाहर केवल कुछ भी बोल देना ये कोई बात नहीं है।